चांद जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दानशीनी का अंजाम है ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ओम शांति। परमात्मा की क्लास में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। डेली की तरह आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें ताकि हम रूबरू इजीली हो सके, इंटरेक्शन हो सके और हमें पता लगे कि हमारे परिवार में कौन कौन से नए लोग जुड़े हैं। एक बार हम जो कल हमने सीखा था उसका रिकैप कर लेते हैं। तो आई होप कि आप सबको याद होगा कि कल हमने जो चैप्टर किया था आत्मा का, हमने कल खुद से खुद की मुलाकात की थी। तो सभी ने की थी और इस जर्नी को एंजॉय भी किया होगा। तो एक बार उसका अगर आप लोग चैट बॉक्स पे आंसर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो हम आगे भागते जाएं और पहले का भूलते जाएं। तो हमने जाना था अपनी पहचान। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे। हमारा स्थायी नाम क्या है, परमानेंट नेम?
मेरा परमानेंट नेम, आप चैट बॉक्स पे लिखना चाहेंगे? ओके, आत्मा, ये मेरा परमानेंट नेम है। तो मेरा टेम्परेरी नेम, इसका मतलब जो मेरे शरीर को मिला हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अस्थाई नेम क्या है? वो आप समझ चुके हैं, शरीर का। अच्छा, अब आप बताइए कि आत्मा का एड्रेस, जो अगर बोले टेम्परेरी एड्रेस क्या है? आत्मा कहाँ रहती है, उसका क्या लोकेशन है? आत्मा कहाँ रहती है? कल हमने ये भी तो जाना था। किसी को भी नहीं याद है? ट्राई करिए, गलती से ही। सेंटर ऑफ द फोरहेड, राइट। कल हमने ये भी तो जाना था ना कि आत्मा ड्राइवर है, वो यहाँ पर रहती है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियां, हमारी जो 3 फैकल्टीज हमने सीखी थी, वो कौन सी हैं? याद है? किसी को भी नहीं याद? कुछ तो याद होगा। जो नए लोग हैं, प्लीज मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जरूर आंसर करें। और कोई? ठीक, वही 2-3 लोग आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब बाकियों को नहीं याद है ना। मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी 3 फैकल्टीज थी। नेक्स्ट, हमारे मन का कार्य क्या होता है? मन क्या काम करता है हमारा? वाल्मीकि भाई, आप बताएंगे हमारा मन क्या काम करता है? आभा बहन ट्राई करें, सबको पता है मन तो कुछ काम करता ही है ना, सारा दिन हम एक्सपीरियंस करते हैं। थॉट्स क्रिएट करता है। अच्छा, वही 2-3 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग भी तो बताएं। रॉन्ग होगा तो मैं कोई पनिशमेंट थोड़ा ना देंगे यहाँ पे, हम तो सीखने ही आए हैं ना। आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। तो मन का काम संकल्पों का रचने का काम होता है ना, वो थॉट्स क्रिएट करता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बुद्धि क्या काम करती है? अब ये तो सबको ही पता होगा ना। इंटेलेक्ट क्या काम करती है? आभा बहन आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। हाँ जी, निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, बिल्कुल सही, डिसीजन लेती है। जो मन संकल्प रचता है उसको यस और नो, वो हमारी बुद्धि का काम है। नेक्स्ट, हमारे संस्कार क्या कार्य करते हैं? संस्कार जो हमारे हैबिट्स बन गई हैं, क्या करते हैं? जो भी हम कर्म करते हैं ना, हमारे जो विचार हैं कर्मों को चलाता है, वो थॉट्स कैसे, जो भी चीज हमने मन और बुद्धि से डिसाइड करी, जो संस्कार बने वो दिखते हैं ना, गुस्सा करते हुए, प्यार करते हुए, मीठा बोलते हुए दिखते हैं। ओके। नेक्स्ट, हमारी आत्मा को हमने कल जाना था, इसके 7 गुण होते हैं, ये भी जाना था ना। जैसे कि शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, आत्मा 7 गुणों से मिलके बनी है। तो वो गुण कौन से थे, बताएगा कोई? आभा बहन, अंजलि बहन आप ट्राई करेंगे? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा लिखा हुआ है जी, आई डोंट रिमेम्बर इट लाइक दैट। ओके, अभी हो जाएगा रिमेम्बर। अच्छा, एक द पावर्स टू हैंडल सर्कमस्टांसेस एंड पीपल, ओके प्योरिटी, ओके, हैप्पीनेस, यस, लव, पीस, नॉलेज एंड ब्लिस। ओके। ये फर्स्ट आपने जो बोला ना वो नहीं है, फर्स्ट आपने क्या बोला है? पावर, पावर, ओके, ओनली, हाँ, मेन पावर, ठीक है, फिर हैंडल, राइट। तो ये 7 वर्च्यूज हैं आत्मा के, जो हाँ जी। याद है, और इनको याद रखना भी है। बिकॉज अगर आप फील करेंगे ना, नोट करेंगे, तो हम सारा दिन इन सारे वर्च्यूज की डिमांड करते रहते हैं। हमको चाहिए तो यही ना कहीं हम सबको यही चाहिए, क्योंकि आत्मा इट्स लाइक प्यासी है, प्यार की प्यासी है, ज्ञान की प्यासी है, शांति की प्यासी है। और उस प्यास को बुझाने के लिए कभी हम दरगाह जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी किसी गुरु के पास जाते हैं, वहां नहीं मन भरता तो हम 15 दिन हॉलीडेज के लिए जाते हैं, वहां मन नहीं भरता तो कभी हम चलो पार्टी करने, कुछ खाने खाने चलते हैं। तो अपनी फूड में हम उस हैप्पीनेस, उस शांति को ढूंढना चाहते हैं। और जब वहां भी कहीं नहीं मिलता, तो आपने अक्सर जो सुना होगा, कल भी कई लोगों के था ना सवाल, एडिक्शन।
तो वो फिर उन चीजों का आधार लेकर उस पीस और लव को कहते नहीं कि थोड़ी देर तो कम से कम मैं अपने गमों को भूल जाता हूँ. इट्स रियली ट्रू. लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं परमानेंट. हम यहाँ पे कुछ भी टेम्परेरी नहीं सीखेंगे, परमानेंट सीखेंगे सब कुछ. ओके, तो आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है इसको आप ध्यान से समझेंगे आज. एंड प्लीज सब लोग आज के चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हो लास्ट में जरूर पूछना. बहुत ध्यान से सुनना है. आप सबको हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप सब मॉम हैं, फादर हैं, और हम कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने बच्चों के गुरु बनते ही हैं. और आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि ये जो पढ़ाई है ये परमात्मा की है. भगवान हमको पढ़ा रहा है और उससे बड़ा टीचर कोई नहीं, उससे बड़ा टीचर कोई है ही नहीं. वो जो पढ़ाई कराता है हमको, जो सिखाता है, बिल्कुल जीवन परिवर्तन कर देता है. तो आज हम वही पढ़ाई करेंगे. और उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे. बहुत प्यार से बैठ जाएं एकाग्र होकर. लंबे गहरे श्वास लेंगे. बॉडी को बिल्कुल लाइट लाइट. आईब्रोज के सेंटर पे अपने को आत्मा रूप देखें. A shiny tiny point of star. This is me. मेरी सही सत्य पहचान, एक छोटा चमकता सितारा. मुझ आत्मा ने जाना कि शांति तो मेरा स्वधर्म है, प्यार मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मेरा स्वधर्म है. जिस सुख शांति प्यार की मैं आज तक तलाश करती रही, वो सब तो मेरा स्वयं का स्वरूप है. हाँ, ये सत्य है. मैं आत्मा इस जर्नी को करते करते कहीं स्वयं को पीछे छोड़ाई, भूल गई थी. लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है परमात्मा द्वारा दिया जा रहा ये ज्ञान, राजयोग, मुझे फिर से उन सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर कर देगा. मैं आत्मा इनर पीस, इनर हैप्पीनेस को फिर से फील करूंगी. हे मेरे मन बुद्धि, अभी 1 घंटे तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, कहीं नहीं जाना. आज परमात्मा का सत्य परिचय जानना है. मैं पूरी तरह तैयार हूं. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति. चलते हैं अपनी जर्नी पर. आप सबसे डिस्कस करने हैं मुझे कि आज दिन तक हम बहुत सारी मान्यताएं परमात्मा के बारे में जानते आए, सुनते आए. और खासकर भारतवर्ष में तो इतना कंफ्यूजन है, हु इज गॉड. कहीं ना कहीं हम सब ये सुनते आए हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन. लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अनेकता है.
इतनी सारी मान्यताएं हैं, इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो आज हम उनको रखकर परख करेंगे। परमात्मा ने सबसे ज्यादा लॉजिकल बुद्धि जिसे बोलते हैं वो मनुष्य को दी है। आज मनुष्य ही तो जो चांद तक पहुंचा है। तो आज तक हम जो सुनते आए उसको एक साइड रखकर आज समझेंगे अपनी तार्किक बुद्धि से कि सत्य परमात्मा है कौन। आपको यहाँ कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि जो हम कह रहे हैं वो मानना होगा, नहीं। हम सबको भगवान ने जो बुद्धि दी है, आपको उससे परख कर ये निर्णय लेना है। फिर भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हमारी जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हम लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा कण कण में है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति ही परमात्मा है। कई लोग बोलते हैं ना ये जो नेचर है, नेचर ही तो गॉड है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा सो परमात्मा है। हम सब जो आत्मा है वही परमात्मा है, हम सबके अंदर परमात्मा रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है, जो ब्रह्म तत्व है वही ईश्वर है। कुछ लोगों की मान्यता है कि जो देवताएं हैं वो परमात्मा है। कुछ लोग मानते हैं परमात्मा निराकार है ना, निराकार अर्थात उसका कोई स्वरूप ही नहीं। और कुछ लोगों का तो मानना है कि परमात्मा जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। बहुत ज्यादा विद्वान साइंटिस्ट लोगों का तो यही मानना है भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं। अब हम सोचें कि इन सब मान्यताओं में कहीं ना कहीं हम सबने यस किया था। जब जब हमें बताई गई थी हमने सबको माना था। तो आज हम 5 कसौटियों पर इनको परखेंगे। और उससे पहले ये चीज जो हम लोगों ने स्कूल टाइम से सुनते आए हैं कि गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ऑलवेज वन, है ना। परमात्मा सत्य है और सत्य हमेशा एक होता है। एक तरफ इतनी सारी मान्यताएं, विभिन्नताएं, और एक तरफ हम ये भी बोलते हैं कि भगवान एक है। स्कूल्स में भी हम लोग को यही सिखाया गया था गॉड इज वन। लेकिन वो वन कौन है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसको ही आज हम जज करेंगे। The elephant उससे just पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर ये स्टोरी सुनाऊंगी, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको फिर कोरिलेट कर पाएंगे कि ये जो भ्रांतियां बनी, ये जो मान्यताएं इतनी सारी बनी, ये सबने अपने अपने अनुभव से करी। जैसे यहाँ पर स्टोरी के थ्रू यहाँ पर आपको 5 ब्लाइंड दिख रहे हैं, ये सूरदास है ना। अब ये देख नहीं सकते और इन सबको एक टास्क मिला कि आपको एलिफेंट को बताना है कि वो कैसा होता है। तो ऑफ कोर्स वो देख नहीं सकते तो क्या करेंगे, टच करके बताएंगे किसी को भी। तो उनमें से जो पहले ने टच किया तो उसने सूंड को टच किया, तो वो कहता है ये तो बिल्कुल सांप जैसा होता है। तो उसका जो पहले का पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा होगा सांप को उसके छूने का, तो उसने कहा सांप जैसा होता है। दूसरे ने उसके कानों को टच किया तो कहता है परमात्मा तो जैसे पंखे जैसा होता है। तीसरे ने उसके पूरे बदन को, पीठ को टच किया तो कहता है कि परमात्मा तो ऐसा लगता है जैसे कि वॉल जैसा है, दीवार जैसा है। चौथे ने उसकी पूंछ को टच किया तो वो कहता है कि ये तो रस्सी जैसा लगता है, एलिफेंट। एंड 5वां जब उसने किसके पैरों को टच किया तो कहता है तो खंबे जैसा है। अब कोई कह रहा है हाथी खंबे जैसा है, कोई सांप जैसा है, कोई रस्सी जैसा है, कोई पंखे जैसा है। अब सोचें, अब इन 5 को किसी छठे सूरदास को बताना है कि हाथी कैसा है, तो अब बताएं वो क्या अपना अपना बताएंगे तो छठा वाला बड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? समझ सकते हैं ना। कुछ आज भी हमारी भी ऐसी ही दशा हुई है। बहुत से मतांतर हैं जिन्होंने जैसा परमात्मा को एक्सपीरियंस किया अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने हमारे सामने रखा। लेकिन जैसे हाथी ना सांप जैसा है, ना दीवार जैसा है, ना खंबे जैसा है, हाथी तो हाथी जैसा है ना। इसी तरह से परमात्मा भी परमात्मा ही जैसा है और वो अपनी पहचान खुद बताता है कि मैं कैसा हूं।
और उसी पहचान को आज हम सच्चे रूप से जानेंगे। हमने बहुत मत मतांतर सुने, अब उनको समझेंगे। तो ये 5 कसौटी आपको दी जा रही है, इसको जरूर नोट करिएगा और अपने मन बुद्धि एकदम खोल लें कि हम कैसे इस कसौटी पर परमात्मा को उतारें, जो हमने अभी मान्यताएं ली थी। सबसे पहले जिस परमात्मा को हम मानेंगे वो हर धर्म मान्य होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सर्व धर्म मान्य हो और रिलीजन उसको एक्सेप्ट करें। सेकंड, दूसरा उसका जो होगा कि सुप्रीम पावर हो, यानी सर्वोच्च शक्ति, उससे ऊपर कोई नहीं हो। जैसे कि कोई कितना भी सुप्रीम हो, लेकिन अगर उसके माता पिता हैं, उसके टीचर हैं, तो टीचर और माता पिता ऐसे हैं जो हमेशा बच्चे से ऊपर ही रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, माता पिता और टीचर को हमेशा ऊपर ही दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, जिसके माता पिता भी ना हो, कोई टीचर भी ना हो, ऐसी शक्ति, उसको हम परमात्मा बोलेंगे। तीसरा, वो बियॉन्ड सब चीजों के, लाइक सर्वोपरि है, ना जन्म मरण से न्यारा हो, कोई चक्र के में फंसा ना हो, ना देह के संबंध, किसी भी तरह का चक्रव्यूह में वो नहीं फंसा होगा, वो हर चक्र से परे होगा, अभोक्ता होगा, कर्मों का भी उसके ऊपर कुछ नहीं, कि कर्मों के बंधन में हो, कुछ भी नहीं। तो परमात्मा वो जो सर्वोपरि हो, हर बंधन से परे। चौथा जो हम लेंगे वो है कि परमात्मा सर्वज्ञ हो, अर्थात उसको सब चीजों का ज्ञान हो। परमात्मा को जाकर नहीं कहीं पढ़ना पड़े, किसी किताब को खोल के समझाना पड़े, नहीं। परमात्मा वो जिसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, उन सभी सवालों का जो हम सबके मन में उठते हैं, परमात्मा को एक एक की नॉलेज हो, उसको हम परमात्मा की डेफिनेशन देंगे। एंड चौथा, परमात्मा वो जो सर्व गुणों का सागर हो। थोड़ा नहीं कि कभी, जैसे कि मनुष्य आत्मा है कि हम शांति, सुख, प्रेम सबसे भरे हैं, लेकिन हमें खालीपन भी आया। परमात्मा तो वो जो कि सागर है, और सागर कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं है। तो परमात्मा जिसको हम मंदिरों में आज तक बोलते आए हैं, प्रेम का सागर, सुख का सागर, तो सत्य में वो सागर हो। तो हम इन 5 कसौटियों पर अपनी एक एक मान्यता को जज करेंगे। तो चलते हैं परमात्मा की पहचान के लिए। आइए, सबसे पहले हम नेचर को लेते हैं। कहा किसी ने कि परमात्मा नेचर है, हमारा जो प्रकृति है वो नेचर है। अब जरा सोच कर देखें, ये जो चित्र बना हुआ है, हमने नेचर को देखा, किसी ने कई बार बड़ा खूबसूरत कहा है, कितनी सुंदर प्रकृति को बनाने वाला वो कौन, चित्रकार है। तो इसका मतलब ये चित्र है और चित्रकार कोई अलग है ना। आप में से कोई मानता है कि प्रकृति ही नेचर है, वो परमात्मा है? किसी को लगता है? हाँ जी, नहीं, अच्छा, किसी को भी, सबको लगता है कि परमात्मा नेचर नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ पर आपने जो यहाँ देख भी रहे हैं, इससे भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रकृति होती है वो क्या करती है। परमात्मा को तो क्या बोलते हैं, सुख करता दुख हरता। और आज प्रकृति का क्या हाल है, कहीं सुनामी, कहीं अर्थक्वेक, कहीं फ्लड, कहीं अकाल, कहीं क्या नहीं हो रहा, तबाही मची पड़ी है। तो परमात्मा का ये कर्तव्य तो नहीं है। ये आपदाएं जो आ रही हैं, तो इससे भी पता लगता है कि नेचर तो फिर परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई सुख देने वाला कार्य तो नहीं है। अच्छा, तो एक ये पक्का हो गया कि प्रकृति तो परमात्मा नहीं है। चलिए हम अपने दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या आत्मा सो परमात्मा है? अब सोच के देखें, कई लोग बोलते हैं, जब हम आपसे भी कईयों से प्रश्न करेंगे ना, तो
परमात्मा का क्या डेफिनेशन है, परम पिता परमात्मा किसे कहते हैं? तो कहते हैं हमारे अंदर ही रहते हैं। अब समझिए इस बात को, अगर आत्मा सो परमात्मा ही है तो फिर हम मंदिरों में क्या करने जा रहे हैं? मंदिरों में जाके क्यों बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे? हम उनको बोलते हैं ना कि आप तो मात पिता हो, भगवान को हम पिता के रूप में भी मानते हैं, मात पिता मानते हैं। हर पूजा के बाद आप लोगों ने सुना होगा, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा, है ना? तो इन मंदिरों में जब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उससे पता लग रहा है कि आत्मा परमात्मा तो नहीं है, बच्चा पिता तो नहीं है। यहाँ इनको हम पिता के रूप में बोल रहे हैं और हम अपने को बोल रहे हैं कि हम बालक हैं। फिर आप ये भी समझें कि यहाँ पर अगर आत्माओं का देखें तो बहुत सारी आत्माएं हैं। जैसे कि जो आत्माएं बहुत सारे पुण्य करती हैं उनको हम पुण्य आत्मा बोलते हैं, जो बहुत महान काम करती हैं उनको महात्मा बोलते हैं, जो धर्म के काम करती हैं उनको धर्मात्मा बोलते हैं, और जो जिनके अंदर देवी गुण होते हैं ना, दिव्य गुण, उनको देव आत्मा बोलते हैं। लेकिन लेकिन परमात्माएं वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। परमात्मा एक होता है। बहुत सारी आत्माएं मिलेंगी आपको, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्माएं, लेकिन परमात्मा तो एक होता है, जो हम सब पूरी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं रह रही हैं उन सबका पिता। आप सबको पता होगा, स्कूल में हम सब ने, आज भी हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। पर हमने, चाहे हम टीचर्स थे चाहे पेरेंट्स थे, कभी समझा नहीं कि ये भाई भाई कैसे होंगे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आत्मा है ना उनके अंदर, उन सबका पिता वो परमात्मा है। हम सबके दो पिता होते हैं। देखिए, जैसे कल हमने समझा जो एक फिजिकल बॉडी है हमारी, तो उसके जो पिता हैं अलग अलग है। जैसे आपके भी फादर अलग है, मेरे भी फादर अलग है। लेकिन कल जब हमने जाना मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का पिता एक सिर्फ वो परम पिता परमात्मा है। चाहे धर्मात्मा की आत्मा हो, देवात्मा की आत्मा हो, गरीब की आत्मा हो, हिंदू की आत्मा हो, मुस्लिम की आत्मा हो, अमेरिकन आत्मा हो, इंडियन आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, हम सब आत्माओं का पिता एक परम आत्मा है, जिसकी याद हमने देखा है। जब घर में प्रॉब्लम आती है तो पिताजी भी उसको याद करते हैं, दादाजी भी उसको याद करते हैं, और बच्चा भी उसी को याद कर रहा होता है। तब मंदिर वाला याद नहीं आता, तब ऊपर वाला याद आता है। तो ये ऊपर वाला, वो परम आत्मा कौन, हम आज इसकी तथ्य को समझेंगे। एग्जैक्टली वो है कौन? तो ये भी समझ आता है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अच्छा, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, अंश तो नहीं, पर इसको ये कहेंगे वंश। आज आपके जो बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं? हमारा वंश है, अंश होते हुए भी वंश है ना? तो हम सब पिता, जो उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब कौन है? परमात्मा के वंश हैं, बच्चे हैं। आगे अभी समझेंगे तो ये भी क्लियर होता है कि आत्मा सो परमात्मा तो नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या ब्रह्म ही ईश्वर है? अब ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये पंच तत्वों का शरीर है और पंच तत्वों की दुनिया है। चारों तरफ पांच तत्व ही यहाँ पर विद्यमान है, जो आकाश है, पृथ्वी है, जल, वायु, सब। इसी तरीके से जो छठा महतत्व है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, तो वो जो ब्रह्मांड है उसको भी हम समझेंगे। कई लोग सोचते हैं कि वो ब्रह्म ही ईश्वर है, लेकिन समझना होगा, जैसे एक घर है, घर और घर में रहने वाला जो उसका मालिक है अलग अलग होते हैं ना। मालिक आप घर से मिला है ये तो नहीं कहेंगे कि हम उस मालिक से मिला है। इसी तरह से जो ब्रह्म है वो रहने का स्थान है, वो रहने का स्थान है परमात्मा का। हम सब आत्माएं जहाँ रहती हैं, तो वो एक तरह से घर है, और उसमें कौन रहता है? उसमें परमात्मा रहता है। तो ये भी रॉन्ग हुआ कि हम घर को परमात्मा नहीं कह सकते। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं है,
ब्रह्म रहने का स्थान है, ये भी समझना होगा। कई बार यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये आपके सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि हम घर को तो मालिक नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? ये बहुत बड़ी है ना। देखिए, भावना के आधार पे अगर हम देखते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तेरे में, मेरे में, सब जगह। अब इसको समझें। एक है कि हम भावना के आधार पे कह रहे हैं क्या, पर हम सत्य से प्रैक्टिकल करते हैं? अब आप देखिए, क्या इस कूड़े करकट में परमात्मा होगा? क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है ना, हम तो ये बोलते हैं कण कण में, यानी अच्छी चीजों में भी है, बुरी चीजों में भी है। कुत्ते बिल्ली में भी परमात्मा, ये जो कीड़े लगे हुए हैं इसमें भी परमात्मा, यहाँ पर कोई मर्डर कर रहा है उसमें भी परमात्मा, जिसका मर्डर हो रहा है उसमें भी परमात्मा। फिर तो यही हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आज क्या क्या हो रहा है, तो जो रेप कर रहा है उसमें भी परमात्मा, और जिस बच्चे का या किसी का हो रहा है वो भी परमात्मा। क्या परमात्मा का ये कर्तव्य है? अभी ना थोड़ा सा यही है कि लॉजिकल सोचना होगा हमें। क्या सच में ये परमात्मा कहलाए जाएंगे? जब कोई बीमार है, दुखी है, गरीब है, करहा रहा है, तो किसको पुकारता है? हे परमात्मा उठा ले, हे परमात्मा आजा। अगर मेरे अंदर ही परमात्मा है तो फिर हम पुकार किसको रहे हैं? सोचकर देखें, सोचकर देखें, क्या इन सब चीजों में परमात्मा है? कोई आंसर करेगा क्या इन सब चीजों में परमात्मा है? क्योंकि हम तो कण कण में बोलते हैं। आज अगर अपने कोई बच्चे भी किसी को बोल दे ना कुत्ता बिल्ली, तो वो भी गाली समझता है। और हम भगवान को कहते हैं तो आप तो रहते ही इनमें हो। और जब हमारे यहाँ कोई मान लीजिए बिल्ली है, चूहा है, कोई आए और कुछ छूकर चला जाए खाने की चीज, तो आप फेंकते हो या कहते हो भोग लग गया परमात्मा का, खा लें? आप बताइए। नहीं कहते ना, भोग तो नहीं लगा ना। तो हम जो बोलते आए ना उसको प्रैक्टिकल नहीं किया। अभी यही है कि हम उसको प्रैक्टिकली समझें। तो ये भावना बहुत अच्छी है, जैसे कि मीराबाई की थी ना, मीराबाई की इतना श्रेष्ठ कृष्ण के प्रति प्रेम, इतना अगाध भक्ति कि उनको हर जगह कृष्ण नजर आते थे। पर प्लीज समझिए, क्या कृष्ण हर जगह थे? कृष्ण हर जगह थे? नहीं, कृष्ण हर जगह नहीं थे। अगर हर जगह होते तो सबको नजर आते। लेकिन मीराबाई की भावना इतनी इतनी श्रेष्ठ थी कि उनको हर जगह वही नजर आते थे। आज हम पिक्चर्स में नहीं देखते, जब किसी को किसी से बहुत प्रेम हो जाता है तो अनुभव होता है हीरो हीरोइन को वो मेरे साथ है, ये उनकी भावना है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उस टाइम हीरोइन वहां थी। बस यही है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि परमात्मा क्या। अब समझे, अभी जैसे आपने बताया, हम और परमात्मा ना कोई डिग्री भी नहीं है। कोई डिग्री नहीं है कि जैसे कि हम इंजीनियर डॉक्टर बने तो हमने कुछ इतना कर लिया तो हम परमात्मा बन जाएंगे। जो आत्मा सो परमात्मा भी हमने समझा कि बच्चा कितना भी कर ले, अपना बाप नहीं बन सकता। खुद का पिता कोई बन सकता है कभी? इम्पॉसिबल है ना। कोई भी अपना पिता नहीं बन सकता, ये कोई डिग्री है ही नहीं। तो आत्मा के लिए आज हम समझ गए कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी एक्चुअल में नहीं है। ये मान्यता आई कहाँ से? ये मान्यता दो कारणों से आई। क्योंकि ये मान्यता जो भावना रखी है बहुत सुंदर थी। जब पृथ्वी पर पापाचार होने लगे द्वापर युग से, तब हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ी भावना के साथ उन सब आत्माओं के लिए एक, कि ये समझाने के लिए कि ये गलत है। अगर आप जैसे पापाचार शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा झूठ मक्कारी जिसे कहो, जब ये गलत चीजें शुरू हुई, पाप शुरू हुआ, तब उनको डराने के लिए ये बताया गया कि भगवान हर जगह है, ताकि इंसान थोड़ा सा डरे और पाप कर्म करने से बचे। लेकिन आज तो हम देखते हैं वो डर भी गायब हो चुका, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, भगवान कौन दिखता है कौन देखता है, उन्हें पता ही नहीं है। और दूसरा आधार था प्यार, जो मीराबाई का आपको बताया। प्यार के आधार पर ये समझना, हाँ भगवान मेरे साथ है, ये हम भी कह सकते हैं।
जब परमात्मा, जैसे औरों से किसी से प्यार होता है, ऐसी परमात्मा के साथ जब वो बॉन्डिंग बन जाती है, जो आप इस राज योगा मेडिटेशन कोर्स में सीखेंगे, तब हम कह सकते हैं हाँ, परमात्मा तो मेरे साथ हर व्यवहार में मेरे साथ है। हम जिस कार्य को करने चाहते हैं, भगवान साथ खड़ा है, वो तो सफल हुआ पड़ा है। तो ये प्यार है, ये अच्छा आधार है, लेकिन परमात्मा का फील है। जैसे जैसे सूरज दिख रहा है आपको, सूरज तो ऊपर ही है ना, लेकिन सूरज की किरणें हम हर एक जना अपने घर में अपने को फील कर सकते हैं, उस धूप को फील करते हैं ना। इसी तरह परमात्मा रहता तो ऊपर ही है, लेकिन उसके प्यार, शांति, सुख की जो किरणें है ना, वो हर एक आत्मा महसूस कर सकती है। कौन महसूस कर सकता है? जो अपना गेट खोलेगा, अपनी विंडो ओपन करेगा, वो सन रेज को फील करेगा। ये थोड़ा कहेगा सन अंदर आ गया, सन रेज को फील करेगा। इसी तरीके से जो आत्मा यहाँ से अभी जो हम बता रहे हैं, वो समझेगी, सुनेगी, एक्सेप्ट करेगी, तब वो हाँ ये चीज समझ सकती है कि हाँ, परमात्मा प्यार का आधार, वो बॉन्ड में अनुभव कर सकती हूँ। तो ये मेन आधार है कि परमात्मा सर्वव्यापी का जो बात बोली गई है, एक प्यार और एक डर। अब हम लोग ये भी समझेंगे, क्या परमात्मा निराकार है? क्योंकि एक हमने अभी ये भी समझा था ना कि कई लोग कहते हैं भगवान निराकार है। अब इधर भी एक प्रॉब्लम है कि निराकार अर्थात कई बार जो लोग समझते हैं कि निराकार अर्थात जिसका कोई रूप ही नहीं है, ना कोई रंग है, ना रूप है, कुछ भी नहीं है। ऐसे कभी हो सकता है, आप देखें हवा दिखती नहीं है, नहीं दिखती ना, लेकिन हवा को भी कोई चित्रकार उसको पिक्चराइजेशन उसकी कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि किसी का दुपट्टा हिलता हुआ दिखा दे, पेड़ों की पत्तियों को हिलता हुआ दिखा दे, तो उसको पिक्चर में तो बनाया जा सकता है। हवा हालांकि नहीं दिखती पर है। और ऐसी कोई चीज दुनिया में पदार्थ नहीं है जिसका नाम ही ना हो, तो फिर वो पदार्थ, वो चीज कैसे होगी? चाहे हवा हो, आकाश हो, कुछ भी हो, उन सबका नाम है। इसी तरह से परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है, उसका कर्तव्य भी है, उसका धाम भी है, सब कुछ है। तो हमको ये समझना होगा निराकार अर्थात ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं, हाँ। लेकिन अब इसको हम ये जज करेंगे कि परमात्मा को क्या ये जो निराकार है वो सर्वधर्म मान्य होगा, सर्वोच्च शक्ति कहलाएगा, सर्वोपरि कहलाएगा और सर्वज्ञ और सर्वगुणों का सागर है, ये आज हम समझेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आप सबने पिंडी तो देखी होगी ना, ज्योतिर्लिंग सबको पता होगा। भारत के कोने कोने में हर मंदिर में आपको दिख जाएगा छोटा सा ज्योतिर्लिंग। तो ये आज हम बहुत ध्यान से समझेंगे। लिंग क्या है? लिंग प्रतीक होता है किसका? ज्योति का। ये हमने बहुत बार समझा भी है, ज्योतिर्लिंग पर आज तक पूजा करते आए हैं, जाप करा है, बहुत कुछ किया, लेकिन शायद समझ ही नहीं पाए कि ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं। तो परमात्मा ने अपना खुद बताया कि ये एक फॉर्म है ना, कोई आकारी रूप नहीं है, ये एक फॉर्म है जिसको हम ज्योतिर्लिंग की पिंडी के रूप में पूजते आए हैं। आपको पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है ना, जिनकी बहुत पूजा की जाती है। इनके लिए लोग कितना दूर दूर से जाते हैं। और किसी भी देवी या देवता का अगर देखें तो फिर भी एक पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं ना, कहीं पर जैसे गणेश जी की पूजा हो रही है तो जैसे साउथ में कहीं वेंकटेश्वर की पूजा हो रही है, कहीं ज्यादा तक दुर्गा माँ है, काली माँ की पूजा होती है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से पूजा होती है। लेकिन एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मंदिर में, छोटे से छोटे मंदिर में इतना छोटी सी पिंडी आपको एक कोने में दिख जाएगी, और कहीं कहीं बहुत बड़ी पिंडी भी दिखेगी। लेकिन पूजा के लिए इस निराकार को पूजा कैसे की जाए, इसलिए ये स्वरूप दिया गया लिंग का, ताकि उसको अपनी भावना पूजा के रूप में हम उस निराकार परमात्मा की तरफ कर पाए।
आप देखें इनका नाम भी किस तरह से रखे गए हैं, तो कहीं पाशुपति नाथ है, कहीं बबूल नाथ है, कहीं भोलेनाथ है, कहीं सोमनाथ है, कहीं विश्वनाथ है। इस तरह से नाथ बोला गया। कहीं हमने ईश्वर के रूप में भी इनको दिया गया है, कहीं पापकटेश्वर, कहीं भुवनेश्वर, कहीं रामेश्वरम भी बोलते हैं, कहीं गोपेश्वर, कहीं महाकालेश्वर। इस तरह से संज्ञा दी गई है 12 ज्योतिर्लिंगों की। और कितना हम सबको पता है कितना इनका पूजा होती है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं ये सब पूजा पाठ करने। और इस लिंग की खास बात आप देखिए ना, इसको स्त्री रखा गया ना, पुरुष, कोई फॉर्म नहीं दी गई कि स्त्री की या पुरुष की, क्योंकि ज्योति का स्वरूप कोई स्त्री या पुरुष की तो बात ही नहीं है ना, वो तो ज्योति है। तो इस तरीके से आपको पता होगा, अगर किसी ने गीता पढ़ी हुई है तो गीता में भी साफ साफ है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान सूर्य प्रकटा। तो हिंदू धर्म में साफ मान्यता है प्रकाश की। सूर्य अर्थात प्रकाश, ज्ञान से भरपूर प्रकट हुआ। तो यहाँ पर आज हम इसको बहुत अच्छे से जज करेंगे कि निराकार को कैसे हर धर्म ने मान्यता दी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक और छोटा सा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी कि हमने शिव और शंकर को एक कर दिया गया है। हाँ, आप सोचेंगे शिव और शंकर अलग है, जी हाँ, शिव और शंकर भी अलग हैं। देखिए, जो शिव है अभी हमने समझा वो कौन है, वो निराकारी फॉर्म है ना, ज्योतिर्बिंदी है। लेकिन जो शंकर है वो एक आकारी है। उसका आप देखें एक सूक्ष्म शरीर है, और हमेशा आपने शंकर जी को ध्यानस्थ देखा है। तो ये ध्यान किसका कर रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं, इनके आगे एक छोटी सी पिंडी होती है, नोटिस किया हो तो ये भी खुद शिव के रचना है। जैसे हम रचना है परमात्मा की, ऐसे ही शंकर जी भी रचना है, और शिव कौन है, रचयिता। उसके बाद ये भी समझेंगे इन लोगों का धाम भी अलग है, रहने का स्थान। शिव का रहने का स्थान जो अभी हमने समझा था ब्रह्मलोक, वो परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम जो सबसे ऊपर है वो है। और जबकि शंकर सूक्ष्म लोक निवासी हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीरधारी है। फिर जो परमात्मा शिव हैं वो निराकार है, निराकार है ना, अभी समझा, वो तो लाइट है। और जो शंकर हैं वो तो आकारी देवता है। और आपने नोटिस किया होगा हर जगह क्या है, शिवालय कहा जाता है, कभी शंकरालय नहीं सुना होगा। शिवालय क्या मनाई जाती है, शिवरात्रि, शंकरात्रि नहीं मनाई जाती है ना, डिफरेंस। फिर परमात्मा शिव के लिए क्या बोला जाता है, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। शिव का अर्थ क्या है, कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करते हैं। और शंकर जी के लिए हमने क्या सुना है, वो तो तीसरी आंख खोलते हैं और विनाशकारी, उनका तो कर्तव्य ही विनाश का है। तो आप देखें इनका धाम अलग, नाम अलग, रूप अलग, कर्तव्य अलग, तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो शिव और शंकर में ये अंतर छोटा सा आपको समझाया। अब देखिए हमारे यहाँ देवी देवताओं ने भी शिव पिंडी की, उस निराकार ज्योतिर्लिंग की पूजा की है। रामेश्वर में राम जी ने की थी, कृष्ण ने भी पिंडी की पूजा की थी जब लंका, वो कुरुक्षेत्र में। सोमनाथ में हमारे राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की पूजा की थी। तो सोमनाथ का मंदिर भी आपको पता होगा, वहां पर बहुत बड़ा लिंग बना हुआ है, ज्योतिर्लिंग, जिसको बताया जाता है कि उस समय जब स्थापना की गई थी, ये भी आपको शायद नॉलेज के लिए पता हो, हिस्ट्री में सुना हो, कि सबसे प्राचीन मंदिर भारत में सोमनाथ का है, जिसको 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। और ये शिव पिंडी हीरे की बनाई हुई थी, और पूरा मंदिर हीरे जवाहरातों और सोने का बना हुआ था, जिसको इतनी बार लूटा गया। तो ये विक्रमादित्य थे, तब भी ये यहाँ पर सोमनाथ का ये भी स्थापना हुई। हमने अमरनाथ का भी सुना हुआ है, पाशुपतिनाथ नेपाल में, ये भी सुना हुआ है। तो हर देवी देवता ने उस शिव निराकार को पूजा है। इससे भी क्लियर हुआ देवताओं से भी ऊंचा वो।
और आपको ये भी बताऊं, कभी किसी बड़े प्राचीन मंदिर जाएं तो उनकी ना बड़े बड़े शब्दों में जो दीवारें होती है ना, खुदा हुआ है, आप नोटिस करना, क्योंकि हमने पढ़ा है। जैसे कि शिव शंकर है, तो शंकर के आगे शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः लिखा होता है। वहां भी शिव के नाम पे परमात्मा है। फिर नेक्स्ट हम इस्लाम धर्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं क्या उस लाइट को हर धर्म ने मान्यता दी है। तो हिंदू धर्म से तो क्लियर है कि प्रकाश को मान्यता मिली है। इस्लाम धर्म में भी आपको पता हो तो यहाँ पर मक्का मदीना में जहाँ हज की जाती है, एक छोटा सा पत्थर होता है जिसको बोला जाता है, जब इनकी आपस में लड़ाई हुई थी तो वो पत्थर ऊपर से आया था, और आज भी उसका जो आकार है बिल्कुल शिवलिंग की तरह गोल है, और उसको चूमा जाता है, तब जाके इनकी हज कबूल होती है, तब जाके इनकी हज कबूल होती है। तो सोचकर देखें, जब तक इसको पूजते हैं, और उस पत्थर का नाम ये लगते हैं नूरे इलाही। नूरे इलाही क्या अर्थ हुआ? नूर यानी फिर से सिद्ध हुआ प्रकाश। और जब मोहम्मद जी को साक्षात्कार हुआ था खुदा का, तो उन्होंने कहा था अल्लाह नूर है। नूर फिर क्या हुआ? नूर, प्रकाश। तो ये यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं गौतम बुद्ध। तो बुद्धिज्म में भी आपको पता हो तो यहाँ पर एक बहुत लाल रंग का पत्थर होता है जिसको ये चिनकुन सिकी बोलते हैं, और उस पर ये त्राटक करते हैं। तो ये भी लाइट का ही स्वरूप है, तो बुद्धिज्म ने भी इस लाइट को माना है। नेक्स्ट चलते हैं क्राइस्ट। तो क्रिश्चियन धर्म में भी जब क्राइस्ट आए थे, उन्होंने नहीं कहा था कि मैं भगवान, उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, हमेशा बोला गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। आपको पता हो चर्च में एक बड़ी कैंडल और बाकी छोटी छोटी कैंडल्स जलाई जाती हैं, ये भी परमात्मा और छोटी छोटी आत्माओं का बताया गया कि कैसे एक परमात्मा है और बाकी सब आत्माएं हैं, उसका सिंबल है। आपको पता हो जब क्राइस्ट को लटकाया जा रहा था तो उन्होंने बड़े करुणा से बोला था, हे ईश्वर, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ करना। तो इसका मतलब ईश्वर ये खुद तो नहीं थे, उस ऊपर वाले को, ईश्वर को बड़े प्यार से पुकार के औरों के लिए माफी मांग रहे थे। नेक्स्ट हम चलते हैं महावीर जी। महावीर जी तो इनके लिए भी आपको पता होगा कि 24 तीर्थंकर होते हैं, इनके तीर्थंकर होते हैं, और इनके लिए भी इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, और हमेशा ये ध्यानस्थ रहे। आप कहीं भी महावीर जी की अगर तस्वीर देखेंगे, कोई मूर्ति देखेंगे, इनको ध्यान में दिखाया गया, और कहा जाता है कि इन्होंने उस शिव धाम को पाया, और ये जो हमारे महावीर जी ने प्राप्त किया वो सिद्ध शिलापति थे। हम भी उस जो जर्नी, जो पद को उन्होंने पाया, हम भी प्राप्त करें। यानी कि साफ है ना कि ये भी परमात्मा तो नहीं है, और ये हमेशा उसमें उस सिद्ध शिलापति, जिसका अर्थ ही है वो सुप्रीम, तो उन्होंने भी उस प्रकाश को माना है। उसके बाद चलते हैं गुरु नानक साहिब के पास, जिनकी उंगली हमेशा आप सबने ऊपर देखी होगी, उन्होंने कभी अपनी तरफ नहीं करी। और गुरु नानक साहिब तो हमेशा, आप सबने गुरु ग्रंथ साहिब का भी सुना होगा, आप कभी गुरुद्वारे में गए हो तो कभी इनकी फोटो नहीं लगी हुई है, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुआ है, एक किताब, इनके उन वाक्यों की पूजा होती है, उनके वाक्यों का कितना महत्व है जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। हालांकि आज लोग सिर्फ पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन गुरु नानक साहिब ने बहुत प्यार से उंगली उस एक की तरफ करते हुए कहा था, एक ओंकार निराकार निर्वैर अजोनी अकाल मूढ़ सत्य नाम, उसकी तरफ करके बताया था कि परमात्मा प्रकाश है। तो यहाँ भी गुरु नानक साहिब ने भी माना। इस तरह से हर धर्म में उस प्रकाश को मान्यता दी गई है, हर धर्म में मान्यता दी गई है। उसके बाद समझते हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति, अब आप समझें, एक निराकार परमात्मा है, उनका कोई माता पिता या गुरु तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ना, तो वो सबसे सुप्रीम हुए, इसीलिए सुप्रीम पावर। तो
सब रिलीजन ने उनको माना, और सर्वोच्च शक्ति भी, फिर सर्वोपरि, क्योंकि हर चक्र से अब जो निराकार है तो वो कोई कर्म, बुरे कर्म, अच्छे कर्म, कर्मों के चक्र में नहीं पड़ सकता, वो अभोक्ता है। ये गीता में भी बोला हुआ है कि भगवान उवाच है ना गीता में, अभोक्ता है, अजन्मा है, तो किसी जन्म मरण के चक्कर से इसमें तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल परे हुआ। नेक्स्ट, वो सर्वज्ञ है। देखो निराकार परमात्मा वो, जिसे अभी हमने पिंडी के रूप में भी समझा, वो जो सब चीजों का ज्ञाता है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तो आप लोगों ने शिव पिंडी में 3 लाइनें देखी हैं, कभी ध्यान दिया हो? 3 लाइनें होती हैं, उसके ऊपर एक फिर आंख बनी होती है, छोटी सी बिंदी। तो जो 3 लाइनें हैं वो साफ बताती हैं ये तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी है, जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जानता है। और वो जो छोटी सी आंख है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जो परमात्मा हमको देते हैं। इसीलिए परमात्मा को त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है परमात्मा वो जो सर्व गुणों का सागर है। तो आज तक हम मंदिरों में बोलते तो आए हैं कि परमात्मा कौन? जो प्यार का सागर, नहीं सुना आपने गीत, तेरी तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो एक बूंद के ही प्यासे रह गए प्यार का। और परमात्मा कहते हैं तुम बच्चे बनो, मैं तो तुम्हें पूरा ही दूंगा। तो भगवान प्यार, वो जो प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, जो परमात्मा इतना सा है वो सब चीजों का सागर है। और एक डुबकी लगाएंगे और हम अच्छे से भरपूर हो जाएंगे। तो आज हमको ये चीज अगर देखें तो वो निराकार परमात्मा इन 5 कसौटियों में खड़ा उतरता है। आप सबका कोई सवाल है? अच्छा, आपको ये समझ आया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, बहुत जरूरी है ना। देखो आज तक आप लोगों को अगर देखें, क्योंकि मैंने खुद बहुत बहुत भक्ति की हुई है और आप भी करते होंगे। भक्ति करना हम समझते हैं ना कि कितना अच्छा है, करा, समझ आया। हमने एक कोना लिया, एक आसन बिछाया, स्पेशली 15-20 मिनट, आधा घंटे का टाइम भी निकाला, लेकिन फिर भी हमने देखा हमारा मन बुद्धि तो कहीं भटकता रहता था। दूध बॉईल हो रहा है, ऑफिस के कॉल हैं यहाँ, और हम वो आधा घंटा जिससे कहो टाइम पास करते थे। और फिर हम सोचते थे जब हम उठते थे तो हम भरपूर क्यों नहीं हुए। मंदिरों में जाके क्यों हमको बोलना पड़ता था, हे भगवान प्यार, शांति के सागर, सुख की कृपा करो। हम बोलते थे ना, बुद्धि दो, घर में सुख शांति दो। क्यों बोलते आए? और उसके बाद मिला? सच सच बताएं, मिला? परमानेंट प्यार, परमानेंट सुख शांति मिली? अगर आज एक एसी के सामने भी अगर हम खड़े होते हैं तो हम क्या एसी के आगे बोलते हैं कि हमको हवा दो, हवा दो, हवा दो? ऑब्वियसली बात नहीं है। एसी का काम है ना, अगर उसका स्विच ऑन है तो एसी हमको हवा देगा। और कितने भी हम पसीनों में हैं, हमको हमारे पसीने खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से परमात्मा प्यार का, सुख शांति का सागर है। हम अगर सागर के सामने खड़े हैं तो हमें मांगने की तो दरकार ही नहीं है ना, हमें ऑटोमेटिकली फील होना चाहिए। आप सागर की लहरों के सामने कभी किसी बीच पे गए, आप फील करोगे ना उस पानी के स्पर्श को, उस हवा को। तो यहाँ हमको क्यों मांगना पड़ा? एक्चुअली समझें, कोई सुख शांति टॉफी चॉकलेट नहीं है, कोई प्रसाद नहीं कि भगवान ने ऊपर से फेंका, मैंने प्रसाद लिया और घर ले आई। नहीं, ये भगवान हमको क्रिएट करना सिखाता है। तो ये कला सीखेंगे ना, ये कल हम सीखेंगे कि परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ना है। ये बहुत जरूरी है। आज तक हम अलग टाइम निकाला, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी हमने भरपूरता का अनुभव नहीं किया। शायद रीजन ये था क्योंकि भगवान को हम ठीक से जानते नहीं थे। पूजा में इट्स लाइक पता है क्या हुआ कि जैसे आपने कभी फोन चार्ज किया हो लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, अब 1 घंटे बाद जाओगे तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया, लेकिन 1 घंटे बाद जाकर भी चार्ज भी तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ हमारा यही था कि हम जिसको चार्ज होना था वो मन बुद्धि तो घूमने गए हुए थे,
कहीं दूध उबालने, कहीं ऑफिस के काम से, शरीर बैठा हुआ जाप कर रहा था। तो जो अब इसके लिए एक स्टोरी अगर मैं छोटी सी आप लोगों से पूछूं, पर सब आंसर करेंगे, मजा तो तब आएगा, करेंगे। तो अब आप लोगों से प्रश्न मेरा ये है कि मान लें कि एक हस्बैंड वाइफ है और वाइफ बहुत बीमार है, बहुत बीमार। हस्बैंड उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसको बिठाते हैं अपने पास और कहता है मुंह खोलो। इतनी देर में वाइफ कहती है मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है। अब वो हस्बैंड उस डॉक्टर के पास बैठा हुआ है और वाइफ तो 1 घंटे बाद पूरा घूम घाम के हॉस्पिटल फिर आई और फिर टाइम ओवर हो गया। 1 घंटे बाद वो चले गए घर। तो क्या वाइफ ठीक होगी? वाइफ ठीक होगी? नहीं होगी ना। अभी बीमार कौन था? हमारा मन और बुद्धि। कल हमने समझा ना, खाली कौन हो गई है? आत्मा, उसमें पीस, लव, हैप्पीनेस की कमी है। वाइफ, हस्बैंड यानी ये शरीर, शरीर को हमने बिठा दिया क्योंकि शरीर के थ्रू हम उसे याद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसको ठीक होना था वो मन बुद्धि तो घूमने चला गया उस 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि सबके ये प्रश्न है, सबकी प्रॉब्लम। जिस टाइम हम भगवान को याद करना चाहते हैं ना, हम ध्यान लगाना चाहें, पूजा, उसी टाइम हमारा मन बुद्धि भाग जाता है। तो उसी टाइम मन बुद्धि भाग गया, यानी वाइफ तो चली गई, तो हील कौन होगा? होगा हील। वाइफ हो सकती है हील? नहीं हो सकती। तो मन बुद्धि भी हील ही नहीं हुआ हमारा। यही हम सबकी प्रॉब्लम चली आ रही है और कितने सालों से। और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बड़ी हो रही है, हमारे रोल्स बड़े हो रहे हैं। पहले हम सिर्फ वाइफ थे, मदर बने, दादी बने, बड़े होते चले गए। तो जिसे कहो चैलेंजेस लाइफ के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ इतनी उलझन हो रही है। परमात्मा के साथ जो थोड़ा बहुत कनेक्शन होता था वो भी खत्म हो गया। तो बिल्कुल हम अंदर कहीं ना कहीं खाली 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 होते जा रहे हैं। सबको ये महसूस होता है खालीपन? होता है नहीं होता? जिसको हम अब समझ आता है कि वो एक तरह की प्यास है, प्यार की प्यास, शांति की प्यास। तो अभी आज हमने समझा कि परमात्मा वो सुप्रीम शक्ति है। हाँ जी, वो सुप्रीम एनर्जी है। एक सिंपल सी चीज समझे ना, जैसा बच्चा वैसा पिता। अभी आप सब आंसर करेंगे चैट पर, बड़ा मजेदार है, देखिए खुद आप आंसर करेंगे। बिल्ली का बच्चा कौन होगा? बिल्ली का बच्चा कैसा होगा? या इसको बोलो कि बिल्ली का मतलब बिल्ली बच्चा है और बिल्ली का पिता कैसा होगा? बिल्ली जैसा होगा। कुत्ते का ऑब्वियस सी बात है, कुत्ते जैसा होगा। किसी पैरेट है, कोई भी बर्ड आप ले लो, उसके जैसा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसके पेट में से कोई और का बच्चा निकलेगा, नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से आम के बीज में से केला निकल सकता है क्या? आम का बीज चाहे अमेरिका में उगाओ चाहे इंडिया में उगाओ, आम ही निकलेगा, केला तो नहीं निकलेगा। केले में से केला निकलेगा। तो इंसान का बच्चा कैसा होगा? इंसान जैसा होगा, है ना। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? हमने जाना आत्मा पॉइंट ऑफ स्टार है, तो आत्मा का पिता कैसा होगा? अब चैट बॉक्स में लिखें, आत्मा का पिता कैसा होगा? जो आज हमने समझा, आत्मा का पिता भी तो आत्मा जैसा ही होगा, बस वो कौन है? वो सुप्रीम है, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। क्लियर हुआ? कितना सिंपल है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि आज दिन तक हम अपने को शरीर समझते हैं, हमने अपने को शरीरधारी समझा ना। तो हमने सोचा हमारे पिता भी शरीरधारी होंगे, लेकिन हमको हमारी सही पहचान मिली कि मैं तो पॉइंट ऑफ स्टार हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो मेरा पिता भी तो मेरे जैसा होगा। ठीक है। तो आज हमको समझ आएगा कि वो परमात्मा निराकार है। हाँ, उनका नाम शिव है। अब शिव जो रखा है इसलिए नहीं रखा है कि ये हिंदुओं का शिव है, नहीं। देखिए, परमात्मा का नाम उनके नाम जो है, उनके कर्तव्य, उनका गुण और उनके स्वरूप के नाम पर है। ठीक है। देखिए, परमात्मा को यहाँ तो हमने समझ लिया कि वो इन सब बातों में है। सबसे पहले परमात्मा को पॉइंट, शून्य बोला गया, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कैसा है? पॉइंट। जैसे मैं आत्मा हूं ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन वो कितना है? वो हर, देखो, दिखने में बिंदु,
लेकिन गुणों में सिंधु सागर है। फिर परमात्मा को बीज रूप, उनका दूसरा जो शिव का अर्थ है ना, वो बीज है। क्यों? बीज का अर्थ यानी कि परमात्मा पूरी सृष्टि का बीज रूप है। आपको पता होगा एक बीज में पूरा झाड़ छिपा होता है, एक बीज ही तो होता है आम का, लेकिन उसके बाद उसके अंदर पूरा वृक्ष है ना। इसी तरीके से परमात्मा इस पूरे सृष्टि चक्र का बीज है, इस पूरे मनुष्य सृष्टि का, और हम सब झाड़। थर्ड, परमात्मा शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। तो शिव के 3 अर्थ है, पॉइंट, सीड या बीज, और सदा कल्याणकारी। तो परमात्मा अपने रूप, अपने कर्तव्य और अपने गुण से जाना जाता है, इसलिए उनका नाम शिव रखा है। परमात्मा ने आकर अपना नाम खुद बताया ये। तो परमात्मा हमने जाना वो शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। आपने गीता में भी सुना होगा कि जब अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने क्या कहा था कि ये हजारों तेजों में सूर्य से भी ज्यादा, कि अपना स्वरूप आप समेट लो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। तो वो परमात्मा इतनी सी बिंदु, लेकिन कितना तेजों में है, क्योंकि उनके गुण, उनकी शक्तियां बहुत है। तो परमात्मा निराकार है, गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, जो हर धर्म मान्य है। हर धर्म ने परमात्मा को स्वीकार किया है, उस निराकार को। आज हमारी परमात्मा से मुलाकात हुई, कल हमने खुद को जाना था, आज उस खुदा को जान लिया, सबने जान लिया। जब किसी से कनेक्शन, जान, सब फर्स्ट डे हमारी जान पहचान होती है ना, जब जान पहचान होती है फिर धीरे धीरे उनसे प्यार होता है, बातचीत बढ़ती है, संबंध बढ़ता है, और संबंध के बाद प्राप्ति होती है। तो जो शिकायतें रहती थी ना कि हमको प्राप्ति नहीं होती है, हमको ये नहीं मिलता, अब सब कुछ होगा। भगवान के साथ बहुत सुंदर आपका संबंध जुड़ेगा। तो आज ये भी बताएं कि भगवान के साथ संबंध क्या है। सबसे पहले परमात्मा हम सबका पिता है। हम क्या बोलते हैं, आप लोगों ने कार्ड्स में भी पढ़ा होगा, परम पिता परम आत्मा। परम पिता, इसी में आंसर है, परम पिता है और परम आत्मा है। हम सब आत्माओं का वो पिता है। आपने यहाँ पर हम परमात्मा को इसीलिए बहुत प्यार से शिव के साथ बाबा वर्ड यूज करते हैं, शिव बाबा, वो हम सबका पिता है ना। देखिए एक सिंपल सी बात है कि नाम, जब अगर हम कोई रिलेशन नहीं होता ना, हमें थोड़ा दूर लगता है। जैसे कि पहले हम परमात्मा को सोचते वो मालिक है, हम नौकर हैं, वो ऊपर वाला है, हम तो नीचे वाले। और आज अगर नौकर और मालिक का भी डिफरेंस देखें, और एक बच्चे का, आज आप अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन नौकर के लिए ज्यादा से ज्यादा उसको 100, 200, 500 रुपए दे देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन बच्चे के लिए क्या बोलेंगे अगर वो गिड़गिड़ा के, अरे बेटा तेरा ही तो सब कुछ है। यहाँ आज से समझें कि वो परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है। कौन है? मेरा पिता, भगवान मेरा पिता है। जस्ट बोलें, अपने मन से बोलें, भगवान मेरा पिता है। कितनी खुशी चढ़ रही है, भगवान मेरा पिता है। तो भगवान की जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पीस, लव, हैप्पीनेस, है ना। ये सारे के सारे वर्च्यूज की प्रॉपर्टी परमात्मा की। तो आज से किसकी हुई? मेरी हुई। तो अब हम भिखारियों की तरह मांगेंगे तो नहीं किसी से, थोड़ा सा सुख चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, नहीं। आज से तो मैं इन सब की अधिकारी हूँ, आज से सारे वर्च्यूज मेरे हुए। तो ये बहुत सुंदर, आप सबको आज गुड न्यूज मिल गई है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो एक बार शॉर्ट में फटाफट से 2 मिनट इसका रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा का निवास स्थान, हाँ ये तो आपको बताना ही भूल गए, भगवान रहता क्या है। हम ऊपर वाला बोलते हैं ना, वो जो अभी हमने समझा था कि वो छठा महतत्व, वो कौन सा है? वो ब्रह्म लोक का निवासी है, जहां परमात्मा और हम सब आत्माएं, जो हम कल सीखेंगे समझेंगे, हम रहते हैं। हाँ, हम सब भगवान के साथ ही ऊपर रहते हैं। और आप सबको पता होगा भगवान का हमसे एक वायदा भी था, पता है आपको? गीता में एक वायदा किया था भगवान ने। क्या किया था? भगवान ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं यहाँ आऊंगा और सब धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। तो परमात्मा अब वो कर अपना प्रॉमिस निभाने आ चुका है। हाँ जी, आपको गुड न्यूज देनी है, परमात्मा अपना वो प्रॉमिस निभाने आ चुका है, क्योंकि अब समय और क्या चाहिए। अभी दिख नहीं रहा धर्म की क्या अति ग्लानि हुई पड़ी है, क्या हालात चल रहे हैं। तो भगवान ने अपना वायदा पूरा किया। और भगवान आकर क्या करता है, हम जो सोचते थे कि भगवान का कर्तव्य बच्चा दिलाना, नौकरी दिलाना है, कोई ठीक कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, नहीं, ये तो हम सब अपने कर्म के अनुसार सब कुछ कर ही लेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। परमात्मा से शक्तियां लेके सब कुछ इजीली ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। भगवान हमको पवित्र बनाता है, हमको वो उन सारे वर्च्यू से जो आज आत्मा खाली हो गई है उनसे भरपूर करके हमको पतित से पावन बनाता है। ये परमात्मा का कर्म है, ये कर्तव्य है। तो सब पतित प्योर बनना चाहते हैं। कहाँ हम पतित थे, क्योंकि हम में क्या हो गया था, ऑपोजिट था ना। पीस की जगह क्रोध था, लोभ था, मोह था, अहंकार था। अहंकार तो ये सारे पांचों के पांचों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना हम सब में। इन सब को हटाकर परमात्मा हमको शुद्ध और बहुत प्योर वर्च्यूज से भर देता है। हैप्पीनेस, पीस, लव, पावर, प्योरिटी, ब्लिस, इन सब से भरकर हम फिर से पावन बन जाएंगे। अभी आप सबके प्रश्न भी लेते हैं। तो शॉर्ट में परमात्मा का नाम आज प्लीज नोट कर लें, कल फिर रिकैप होगा, आप भूलेंगे नहीं इसलिए। तो नाम है शिव, उनका जो फॉर्म है, आकार कैसा है, लाइट के रूप में, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। उनके जो वर्च्यूज हैं तो वो सर्वधर्मान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्व गुणों में अनंत है। उनका रहने का स्थान परम धाम या शांति धाम है। और उनका जो कर्तव्य है, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने का काम भगवान करते हैं। ओम शांति। अगर परमात्मा हमारे पिता हैं, वो ही एक भगवान है, फिर क्राइस्ट, साईं बाबा एटसेट्रा वो कौन है? अच्छा देखिए, अभी हमने समझा था, आप सबका है बिल्कुल सवाल है, अभी हम मेडिटेशन से पहले ये भी क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। साईं बाबा जब तक थे, कभी उन्होंने कहा मैं भगवान हूं? वो तो अभी 200 साल पहले ही आए ना। कभी कहा साईं बाबा ने कि मैं भगवान हूं? कभी भी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा सबको क्या बोला था? सबका मालिक एक है। बार बार चीख चीख कर उन्होंने एक एक को यही समझाया, सबका मालिक एक है। क्राइस्ट ने आकर कभी कहा आई एम गॉड? नेवर। गॉड इज वन, ऊपर उंगली दिखाई। गुरु नानक साहिब ने ऊपर उंगली दिखाई, पर हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों को अपने में इतनी कमियां नजर आती थी कि हमने उनको पकड़ा, जबकि वो हमको एक मैसेज दे रहे थे, वो सब मैसेंजर्स थे, हमको मैसेज दे रहे थे, उसको याद करो, उसको याद करो। हमने उनको पकड़ा और एक अलग अलग धर्म बना लिया, और इसीलिए ये सब धर्म स्थापक हो गए। आज सब ये धर्म ही तो बट गए हैं। वो आए थे हमको उससे मुलाकात कराने, तो वो सब धर्म स्थापना करके चले गए। आप समझो, देखो एक चीज आज कितना क्लियर है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो चाचा, मामा, काका, ताऊ सब लोग आते हैं, कोई लिफाफा देता है, कोई 11,000 की एफडी कुछ ना कुछ दे जाएगा, सब कुछ करते हैं ना जब पैदा होता है। और बच्चा भी उनको बहुत रिगार्ड करता है, मेरे ताऊ जी, मेरे अंकल, मेरे चाचा, मामा सब। लेकिन जो पिता होता है ना, वो पता है क्या बोलता है? मेरे घर का वारिस आ गया। वो सिर्फ कोई 500 रुपए से काम नहीं चलाता, वो बड़े फक्र से कहता है मेरे घर का वारिस आ गया। तो यहाँ भी हमको समझना होगा, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, उसका वारिस हूँ, उसका वंश हूँ। आज कितने भी हैं, जैसे कि ये जो आप बोल रहे हैं सब लोग, वो चाचा मामा काका ही हैं,
इन सबका रिगार्ड करना है, कोई मनाही नहीं है, सबको रिगार्ड करना है, जैसे करते हैं वैसे करें। लेकिन आज हमको ये समझना तो पड़ेगा, हम मुझ आत्मा का पिता तो वो एक परमात्मा ही है। तो जो चीज मुझे परमात्मा से मिल सकती है वो मुझे नहीं मिल सकती इन सब से। और आज तक दिख रहा है ना वो खालीपन क्यों है फिर जीवन में। मिल गया होता ना, क्यों नहीं मिला हमें, वो खालीपन क्यों है आज भी लाइफ में, कहीं ना कहीं एक तड़प क्यों है। अगर यही परमात्मा है तो फिर किस चीज की खोज है। आज बड़े बड़े हमने तो गुरु लोग भी करे, गुरु भी अंत तक परमात्मा की खोज में ही लगे हुए हैं। तो भाई परमात्मा की खोज 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 वो मिलेगा कब, किसको मिला है। तो परमात्मा का आने का समय, वो जो धर्म की ग्लानि, घोर कलयुग, अब एकदम अंत का समय आ चुका। क्या आप सब खुद इस विनाश के सीन को देख नहीं पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम सब समझ सकते हैं। तो अब परमात्मा आकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आत्माओं को पतित से पावन बनाने का। और आने वाले लेसन्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये समय कौन सा चल रहा है, परमात्मा आकर कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बहुत सारे रहस्यों को समझेंगे। अच्छा, आपके पहले हम सवाल लेते हैं। अनुराधा बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए अनम्यूट करके। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन सुन रही हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने आज बहुत अच्छा बताया, कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे बहुत क्लियर हुए हैं। जो मुझे भी थोड़ा सा लगता था, मुझे लगता था आत्मा परमात्मा का अंश है, जो आपने वंश बताया उससे मैं कन्विंसिंग हूँ। दूसरी चीज ये आपने बताई, शिव का भी है। शिव को हम लोग महेश को जो मानते हैं कि एक तो पालन करता है, एक संहार करता है, एक क्रिएता है। तो उस तरह से ये मतलब आने मैं वाले अभी तक चैप्टर्स में ये आप समझेंगे। ये हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों हाँ का पूरा एक चैप्टर है, इसको अच्छे से हाँ समझेंगे। बिल्कुल ये आएगा हाँ चैप्टर। हाँ। तो उसी के तौर पे आपने शिव शिव क्रिएटा है, मतलब उन्होंने क्रिएटर है, सृष्टि पिता है। क्रिएटर, हाँ, उन्होंने सृष्टि क्रिएट की है। हाँ जी। और ये बात मतलब शिव सुप्रीम है, क्योंकि हर देवता ने उनको पूछा है, और देवता उन्हीं को बोलते हैं जो देवी गुण से संपन्न है। बिल्कुल। और जो जितनी पूजा हम करते हैं वो उनकी विशेष शक्तियों की, जैसे राम की पूजा होती है मर्यादा के रूप में, हम्म, कृष्ण की पूजा होती है कर्म के उसमें, लेकिन सभी उसी भगवान के अंश हैं या वंश हैं जो कहें आप। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सृष्टि में रह के, इसीलिए लोग अच्छे श्रेष्ठ लोगों की तो लोग आदर भाव सम्मान करते हैं। इस तरह से मैं उस दृष्टि से हमेशा देखती थी कि ये देवता शक्ति स्वरूप है, किसी न किसी तरह का शक्ति का प्रतीक है। तो मैं हमेशा निराकार परम ब्रह्म को ही मानती थी। और ये जो हमारी भावना थी, अंदर की फीलिंग थी ईश्वर के लिए, वो और संबल हुई आपके साथ जुड़ने से। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद उस परमात्मा का, उसी की दी हुई ये ज्ञान, ये नॉलेज आप तक पहुंचा रहे हैं। और सच्चाई है कि भगवान के साथ जिसको हम कब से पुकार रहे हैं, आप सोचकर देखो, इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से कभी तो ये सच पूरी होनी चाहिए। तो उसी को तरस आ गया और वो खुद आकर बता रहा है अपना परिचय। और जब आप अच्छे से जान जाएंगे ना उनके साथ मुलाकात, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ये तो सबका अपना एक्सपीरियंस है। और किसी का कोई प्रश्न है, किसी भी भाई? लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे इतने बड़े बड़े महर्षि हुए, आपकी सब कुछ हुए, आवाज चली सबका गई। अच्छा, क्या मैं हाँ जी, अब बोलिए। अभी अभी तो खैर तीसरी क्लास हुई है, और शायद बहुत कुछ हमें सीखना है, और बहुत कुछ हम सीखने के बाद और योग्य हो जाएंगे और ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन मैं ये मेरा एक कई एक उत्सुकता है जानने की कि बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि सब लोगों ने जैसे हाथी की बात बताई, सब लोगों ने अलग अलग परसेप्शन दिए, अलग अलग तरह से महसूस किया, और कुछ विजडम भी प्राप्त किया। सबकी विजडम भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की हुई। लेकिन क्या सब लोग ईश्वर को, कोई भी है ऐसा बिरला जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है? आप खुद ही, आप, मैंने देखिए, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, सारे वेद पुराण सब कुछ, इवन शिव पुराण भी, हर चीज पढ़ी है। किसी ने भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। वही। सबने यही कहा, इसीलिए परमात्मा नेति नेति है, उसकी तो हाँ अपरंपार है, गतमत न्यारी है। उन्होंने गिव अप हाँ कर लिया, उन्होंने शांति हाँ फील किया क्योंकि परमात्मा से, ब्रह्म तत्व से तो कनेक्ट है, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं करी।
और अब रीजन समझ आया कि उसकी प्राप्ति हो क्यों नहीं सकती, जैसे कि हाथी। इसी तरह परमात्मा भी आकर खुद अपना परिचय देते हैं। आज जैसे मेरे लिए है, तो मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ अलग सोचेंगे, वो अपना बताएंगे, मेरे हस्बैंड अपनी बताएंगे, मेरे जो आप लोगों की तरह जो और हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं वो कुछ और बताएंगे, लेकिन मेरा सही परिचय मैं खुद दे सकती हूँ, है ना। सेम वे परमात्मा भी आकर अपना सही परिचय और खुद देते हैं। और मेरा अनुभव यह है कि जो जितना ही ब्रह्म की तरफ हम बढ़ेंगे, उनको सूक्ष्म दृष्टि से उनको देखना चाहेंगे, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, तो हम जुड़ेंगे तो सही, लेकिन कितनी प्राप्ति हमें होगी वो हमें हमारे ऊपर है कि हमने कितना अजी हो जाएगी, कितना हाँ अजी हो कितना हमने जाएगी, कोई हाँ। नहीं, लेकिन अपना लेकिन एक चीज है, हम सांसारिक चीजों की मांग करते हैं ईश्वर से, जब भी करते हैं, जहाँ सारी दुनिया यही करती है, मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, आज ये इस चीज की कमी है, आप दाता हो और हम भिखारी हैं, बहन तो सिर्फ हम तो एक प्रॉब्लम थी, मांगते हम ही अपने को शरीर समझते थे तो हमने तो संसारिक हम तो चीजों की डिमांड करी। अब अपने को पता लगा मैं आत्मा हूँ, तो समझ आएगा कि फिर मेरी को जरूरत किस चीज की है। लेकिन मानो तो सांसारिक ही है, और वो अगर मांगता है तो सांसारिक वस्तुएं ही मांगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा हम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, किसी भी तरह से 2%, आप 1%, अभी जितना भी दस जुड़ जाते हैं, 15 दिन जुड़ जाएं, उसके बाद आप हाँ, खुद देख लेंगे, हम भी तो आप ही तो हम तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, तो नहीं, हमें मांगने ऐसा की नहीं कोई है, चीज ही नहीं नहीं। नहीं, हमें समझ आ जाती है, समझ आ जाती है लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की है। ऐसा थोड़ा हाँ। रह रहे हैं तो खाना नहीं चाहिए या रहना नहीं चाहिए, आपको नहीं, वो वही बस रोटी जॉब, कपड़ा मकान ही चाहिए होता है, और कोई चीज नहीं चाहिए होती है। हाँ अनासक्ति आ जाती है। अच्छा, एक हाँ। सुदर्शन भाई है, इनका पूछ लेते हैं, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने को। नमस्कार, ओम शांति। मैम, ये है कि आप कहते हैं कि सब आत्माएं हैं हाँ जी। और सब भाई बहन हैं, तो हमें मैरिज नहीं करनी चाहिए इस हिसाब से? भाई बहन से तो शादी कैसे, तो ये संसार कैसे चलेगा फिर? अरे नहीं बहन, हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, पहले तो आत्मा हाँ। मेल फॉर्म में है, आत्मा भाई भाई है, ठीक है। हम्म, हम्म। शरीर रूप में तो हम अलग अलग रिश्ते निभा ही रहे हैं ना, जैसे हम भी तो निभा रहे हैं ना। नहीं निभाने चाहिए ना फिर, अगर हम संसारिक उसमें रहेंगे तो फिर इस नहीं, तरफ। ये आपको सब समझ आ जाएगा, लौकिक में अलौकिकता। अभी हम भी रहते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे देखते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के दिए हुए सास ससुर हैं, परमात्मा के दिए हुए सब है, भगवान का दिया हुआ अगर हम है। परमात्मा की तरफ से वो करते हैं तो इस तरफ से डाइवर्ट हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, आप अभी देखिए, धीरे धीरे इसको समझेंगे ना, तो हम्म, कभी कुछ भी आपका मैं मेरा देखो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हम्म, सिर्फ उस परमात्मा के साथ एक सही कनेक्शन जोड़ लें, आपके सारे कनेक्शन सारे रिश्ते इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना, इतने खूबसूरत कि आपको और ज्यादा प्यार हो जाएगा। अभी तो कितनी खटास है, हम रहते तो घरों में है, ये मुझे भी पता है, एक्सपीरियंस है, अंदर तो इतनी खटास होती है कि दिल नहीं करता इनसे 4 दिन हम बात करें। हम्म, लेकिन जब हम भगवान के साथ प्यार करते हैं, सीखते हैं ना, तो हम्म, शिव की प्रीत हमको सिखलाता है कि सबके साथ प्रीत कैसे निभाते हैं, चाहे आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, हमारे जो भी रिश्ते हो। मैं भी एक बहुत बड़ी फैमिली में रहती हूँ, बहुत बड़ी, जहाँ इकट्ठे होते हैं तो 80 लोग ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन सबके साथ रिश्ते निभाना अब आ गया, पहले तो कितनी गांठें बंधी हुई थी, अभी तो सबके लिए दिल ऐसे खुला है कि हमको ही इनको देना है, हमको ही देना है, क्योंकि हमने भरपूर हुए ना। तो अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल मिथ है कि हमारा संसारिकता से मन हट जाएगा कुछ, लेकिन संसारिकता में हम अलौकिकता ढूंढना आ जाएगा हमको, और बहुत खूबसूरत हो जाएगा, आपको जीवन जीने में मजा आएगा कि हर दिन वाह क्या नया है लाइफ, मतलब बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वो सबका अपना एक्सपीरियंस है, प्यार हो जाएगा जीवन से और हर एक से, ठीक है। चलिए अब उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, तो ज्ञान तो उसका है। 1 मिनट का साइलेंस लेंगे और बहुत सुंदर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। लंबे गहरे श्वास लें, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें, सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे।
अपने आप को देखे मैं पॉइंट ऑफ स्टार। और संकल्प देंगे, मैं मीठी आत्मा, परमात्मा का बच्चा, मैं भगवान का बच्चा हूँ, दुनिया की सबसे भाग्यवान खुश नसीब आत्माओं में से एक, जिसे खुदा का परिचय मिला। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिस पर स्वयं परमात्मा की नजर पड़ी है। और महसूस करेंगे वो सुप्रीम फादर मेरे सर के ऊपर, जो बिल्कुल सूर्य जैसे दिखते हैं। अनुभव करें वो ज्ञान सूर्य मेरे सर के ऊपर आ चुके हैं। उनसे लगातार शांति की किरणें मेरे ऊपर, मेरे पूरे ब्रेन में जारी है। असीम शांति की किरणें, वो शांति का सागर। और धीरे धीरे ये शांति की किरणें मेरे रोम रोम में समाती जा रही है। एक एक अंग में, सर से लेकर पांव तक मैं शांत और अति शांत होती जा रही हूँ। महसूस करेंगे और उस पिता का दिल से शुक्रिया, आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया, मुझे मेरी पहचान दी, अपनी पहचान दी। आपका दिल से बार बार शुक्रिया। मुझे आज पता लगा कि भगवान मेरा पिता है, तो आप सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज इतना कॉन्फिडेंस है परमात्मा कि मैं जो चाहूं, जैसे चाहूं कर सकती हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। जब भगवान ही मेरा हो गया तो मेरे लिए क्या कुछ असंभव भी हो सकता है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। शुक्रिया पिता, शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे और संकल्प दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने पूरे ब्रेन को एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि एकदम शांत है। परमात्मा की किरणों से, उनके सानिध्य में पूरी तरह से शांत। मुझ आत्मा के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति, शांति, शांति। कीजिए ओम शांति। तो आप सबको कुछ तो अनुभव हुआ होगा। भगवान है ना, वो तो है ही शांति का सागर। तो जब जब आप उससे कनेक्ट करेंगे ना, अभी तो और ये प्रॉपर विधि जान जाएंगे, तो आपको तो ऐसा लगेगा हम शांति में डूबे रहें। और ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और आप इसका लौकिक अनुभव करते रहिएगा। ओके, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, इस विधि को जानेंगे। ओम शांति जी।
आप सबके पास होमवर्क पहुंच जाएगा। आज का मेन होमवर्क तो बताने ही भूल गया। आज का होमवर्क यही है, आज सारा दिन इसी संकल्प को याद रखेंगे। कल तक मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। इसको बार बार चिंतन में लाएंगे, मैं किसका बच्चा हूँ? भगवान का बच्चा हूँ। ठीक है, तो ये, और ये कल करा था आप लोगों ने एक्सपीरियंस, आत्मा समझ के कर्म। तो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा कि कैसा रहा जब हमने आत्मा समझ के अपने सारे काम करे? आपके पास लिंक नहीं मिला तो आप बहन अभी तक ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं। अगर अभी भी किसी के पास ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा? नहीं है? ओम शांति।